अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने का इरादा नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है ईरान के खिलाफ जंग में उतरना है या नहीं, ट्रंप 1 से 2 हफ्तों में फैसला कर लेंगे। असलहा और फौजी साजो सामान से लदे कई कार्गो तैयारे इसराइल में लैंड। इसराइली वजीर दिफा के मुताबिक अब तक 14 कार्गो तैयारे फौजी साजो सामान लेकर इसराइल आए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की रुकन साइमा सलीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, साइमा सलीम का अज़्म कौम खास तौर पर माजूर अफराद के लिए रोशन मिसाल है। सदर आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, यादगार शोहदा पर फूल रखे। ISPR के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और मार्का हक में कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। और सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनामी का बिलावल भुट्टो को कामयाब आलमी दौरे पर खराज तहसीन। कहा, बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी। हमला कब और कैसे करना है, ट्रंप ने अभी आखिरी फैसला रोक लिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, ट्रंप ने अखबार का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल को अंदाजा ही नहीं मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक अमेरिकी फौजी सरगर्मियों में तेजी आ गई। अमेरिकी जंगी बहरी जहाज मशरकी बहरा रूम और अरब समंदर में पहुंच गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंटेलिजेंस जराये ने दावा किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर ईरान एटमी प्रोग्राम तर्क कर देगा तो हमला करने का प्रोग्राम तर्क कर दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा की खुली धमकी। कहा, खामनाई को मजीद जिंदा रहने नहीं दिया जा सकता, उनका वजूद अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, खामनाई पर हमले से मुतालिक तमाम ऑप्शंस मेज पर हैं। ट्रंप से बेहतर हमारा कोई दोस्त नहीं। ट्रंप पर मुनहसिर है वो जंग में शामिल होते हैं या नहीं। अहम रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम का ट्रंप को फर्दो जौहरी तंसीब तबाह करने का मशवरा। ट्रंप ईरान पर बमबारी में इसराइल का साथ ना दें। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टावर का अमरीकी सदर को मशवरा। ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी के रद्दअमल में तर्जमान बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, ज़रूरत इस बात की है कशीदगी कम की जाए, महाज आराई किसी के मुफाद में नहीं। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। सजील मिसाइल इसराइल पर कहर बनकर टूटे। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। पहली बार 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले सजील मिसाइलों का इस्तेमाल। 271 इसराइली जख्मी, कई की हालत नाजुक। तल अबीब समेत 6 मकामात पर मिसाइल गिरने से बड़े पैमाने पर तबाही। इसराइली फौज का ईरान की जानिब से शहरी आबादी और अस्पताल को निशाना बनाने का दावा। कहा, ईरानी मिसाइल सारोका अस्पताल से बराह रास्त टकराया, अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। ईरान का कहना है मिसाइल हमले में सारोका अस्पताल के नज़दीक इसराइली फौजी कमांड, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस कैंप को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म की ईरान को खुली धमकी। कहा, ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइल ने ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाने पर ले लिया। अराक हेवी वाटर रिएक्टर समेत मुख्तलिफ तंसीबात पर हमले। तेहरान और दीगर इलाकों पर भी हमले जारी। इसराइली फौज के मुताबिक नतंज, अस्फहान और अराक के जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान के 2 तिहाई मिसाइल लॉन्चर्स को भी तबाह करने का दावा। ईरानी टीवी के मुताबिक हमले के बाद अराक एटमी मरकज से ताबकारी मवाद नहीं फैला। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक इसराइल का अराक पर हमला आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल हमलों पर IAEA को बार बार रिपोर्ट कर चुके। IAEA ने अब तक कोई इकदाम नहीं किए। हिफाजती इकदाम के बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। IAEA का कहना है ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले में ताबकारी मवाद का फैलाव नहीं हुआ।
इसराइल ने पहले रूस के ज़रिए इंतजाम बुशहर रिएक्टर पर भी हमले का बयान दिया था। रूस के एहतजाज के बाद बयान को गलती करार दिया। बुशहर के जौहरी प्लांट में रूसी माहिरीन काम कर रहे हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया, आलमी बरादरी जौहरी मसले का पुरअमन हल तलाश करे। दुनिया के बासर ममालिक और मुस्लिम ममालिक इस जंग को रोकने की कोशिश करें। रूस और चीन की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में राब्ता। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों ममालिक का मसले के सिफारती हल पर जोर। चीनी सदर बोले, बड़ी ताकतें जंगबंदी कराने में किरदार अदा करें। इसराइल बहरान को हवा दे रहा है। रूसी सदर का अमाराती सदर से भी राब्ता। ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी हल पर इत्तेफाक। पुतिन ने कहा, ईरान ने अब तक रूस से मदद नहीं मांगी। बरतानवी वज़ीर आज़म का अमीर कतर को फ़ोन। कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। शिमाली कोरिया ने कहा, इसराइली हमले गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ हैं। अमरीका और यहूदियों को आलमी अमन को तबाह करने का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा कल ईरानी हम मनसब से जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक। मुज़ाकरात जनीवा में होंगे। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जुमे को होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त का कहना है, हम जौहरी हथियारों पर यकीन नहीं रखते। अमरीका जंग में शामिल हुआ तो हमारे पास जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती तिजारती शराकतदारी कायम करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। इंसाती दहशतगर्दी ताउन दोनों ममालिक के माबैन मजबूत शराकतदारी की बुनियाद करार। दोनों जानिब से ताउन जारी रखने के आज़म का आया था। मुलाकात में ईरान इसराइल कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मसले के पुरअमन हल पर जोर। तिजारत, इक्तसादी तरक्की, मादनियात, AI, तवानाई, क्रिप्टो करेंसी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली बातचीत। आर्मी चीफ ने पाक भारत जंगबंदी के लिए तामीरी और नतीजा खेज किरदार पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने खित्ते में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इलाक़ाई पेचीदगियों के दौरान फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों और बरवक्त फैसलों की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अमरीकी सदर से मुलाकात कैबिनेट रूम में सोहराने पर हुई। मुलाकात में पाकिस्तानी कौमी सलामती के मुशीर जनरल आसिम मलिक, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और मशरक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ भी मौजूद थे। 1 घंटे के लिए तयशुदा मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल से मुलाकात को अपने लिए एजाज़ करार दिया। पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ इसराइली जहारियत की सख्त मजम्मत। मुज़ाकराती हल पर जोर। तर्जमान दफ्तर खारिजा ने कहा, ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली हमलों को रोकें। 21 मुस्लिम ममालिक ने इसराइली जहारियत को मुश्तरका एलामिया में मुस्तरद किया। ये भी कहा, भारतीय यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त है। उम्मीद है रंजीत सिंह की बरसी पर सिख यात्री पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की मुलाकात सिफारती अहमियत की हामिल है। अमरीकी सदर के जुमले मस्बत अंदाज में थे। चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। FIA, IB, FBR और स्टेट बैंक समेत मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़। ज़ख़ीरा अंदोज़ों कीमतों में मसनूई इजाफे और कार्टलाइजेशन में मुलव्विस अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की हिदायत। सनतों के हवाले से इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की बरामदात में सनत मरकज़ी हैसियत रखती है। बरामदात पर मबनी मुआशी खुशहाली के लिए मुल्की सनतों की तरक्की नागुज़ीर है। सेहत के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, आला मयार की तिब्बी तालीम पर किसी भी किस्म का समझौता कतन कबूल नहीं। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, ताउन पर नाजिम बिन हुसैन को हमेशा याद रखा जाएगा।
MQM ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात वफ़ाक़ी हुकूमत के सामने रख दिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से MQM के वफ़द की मुलाकात, मुत्तहिदा का शहरी सिंध को नज़रअंदाज करने पर शदीद एहतजाज। MQM ने अपने निकात तहरीरी तौर पर सामने रखे, शिकवा किया कि 4 मनसूबे के लिए बजट में नाकाफ़ी रकम रखी गई। हुकूमती वफ़द की रकम बढ़ाने और अर्बन तरक्याती पैकेज में इजाफे की यकीन दहानी। MQM ने मुतालिबा किया वफ़ाक़ी इदारों में कराची और हैदराबाद के नौजवानों को नौकरियाँ दी जाएँ, बिजली, गैस और तेल की कीमतों में मरहलावार कमी की जाए। मुत्तहिदा के वफ़द की आइंदा हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी मुतवक्किल है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, मुल्क के मौजूदा हालात हुकूमती तवज्जो चाहते हैं। हर हुकूमत अपने बजट को बेहतर करार देती है। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए पुरअमन माहौल ज़रूरी है। ये भी कहा, इसराइल को जवाब देने पर ईरान के हाथ रोके जा रहे हैं। OIC एक दिखावा है, आलमी तंजीमों की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, फील्ड मार्शल और ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम संग मील है। इससे पहले ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ये ताल्लुकात की 78 साला तारीख का सबसे अहम मोड़ है। पाक भारत तनाज़ात की दोबारा बैनुल-अक़वामी हैसियत उजागर हुई। सारी इनकलाबी तब्दीलियाँ वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के ताउन से मुमकिन हो सकीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजे गए तीनों जजेस का तबादला आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर एंड सीनियरिटी केस का फैसला सुना दिया। तमाम दरख्वास्तें निपटा दी गईं। 3-2 की अक्सरियत से सुनाए गए फैसले में अदालत ने कहा, जस्टिस सरदार सरफराज डोकर बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम करते रहेंगे। उनका तबादला आईन कानून के मुताबिक है। ट्रांसफर जजेस को नई तकर्री नहीं करार दिया जा सकता। अदालत ने जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस रिमांड कर दिया। सदर मुमलिकत सीनियरिटी के मामले को जितनी जल्द मुमकिन हो तय करें। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकीर अहमद ने इख्तलाफी नोट भी लिखा। इख्तलाफी नोट में कहा गया, जज तबादले का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाता है। सदर मुमलिकत को अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। ट्रांसफ़र के मामले पर सदर ने आईनी खिलाफ वर्जी की। आईन पाकिस्तान तबादला होकर आए जजों को मुस्तकिल तौर पर हाई कोर्ट का जज बनाने की इजाज़त नहीं देता। तबादला होकर आए जजेस के लिए कोई वक्त मुकर्रर करना होता है। जजों का तबादला जल्दबाजी में किया गया, वजूहात भी नहीं दी गईं। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला हुआ था। तीनों जजेस के ट्रांसफर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। बानी PTI और कराची बार ने भी दरख्वास्तें दायर की थीं। बुनियानुम मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौकियत दी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की अफवाज मुनज़्ज़म और पेशावर अफवाज हैं जो आइन के तहत और रियासती अहकामात के मुताबिक अपने फ़राइज़ बाखूबी सर अंजाम दे रही हैं। नौजवानों ने मालूमात की जंग में पाकिस्तान के हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। DG ISPR की कराची के तलबा के साथ खुसूसी निशिस्त। DG ISPR ने अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर सवालात के जवाब दिए। गुज़िश्ता 4 साल में अवाम रुल गए थे। अवाम को एहतजाजन सड़कों पर आना पड़ा। आज कैंसर, हेपेटाइटिस, दिल के मरीजों को अद्वियात घरों तक पहुंचाई जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील की तकरीब से खिताब। कहा, सेहत की सहूलियात पंजाब की हर गली में फैल जाने को तैयार हैं। तमाम तवज्जो लोगों के लिए मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। क्लिनिक ऑन व्हील्स पंजाब के तमाम अजला और शहरी इलाकों में जाएंगी। बजट को IMF की ख्वाहिशात की बजाय अवाम दोस्त, वफाक दोस्त और खातीन दोस्त बनाया जाए। आसफा भुट्टो जरदारी का कॉपी असम्बली में मुतालिबा। कहा, मुल्क की आधी आबादी खातीन पर मुश्तमिल है। बजट में खातीन के लिए मज़ीद फंड्स रखे जाने चाहिए। आसफा भुट्टो का अफवाज पाकिस्तान को भी खिराज तहसीन। कहा, दोबारा मुश्किल वक्त आया तो पूरी कौम पाकिस्तान के लिए लड़ेगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिफारती मिशन से वापसी पर बिलावल के शानदार इस्तकबाल का ऐलान। कहा, बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया। फील्ड मार्शल और ट्रंप की मुलाकात के भी अच्छे नताइज आ रहे हैं। आप हर तरफ से काश्तकारों को मार रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना इजलास में चेयरमैन नवीद कमर का चेयरमैन FBR से मुकालमा। चेयरमैन FBR ने कहा, हमने नहीं मारा, हम तो मासूम लोग हैं। काश्तकारों पर टैक्स सूबे लगा रहे हैं। नवीद कमर बोले, आप फर्नेस ऑयल की मार्केट ख़त्म करते जा रहे हैं। चेयरमैन FBR ने कहा, कार्बन लेवी से हासिल होने वाले रेवेन्यू से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग के लिए वजारत सनत व पैदावार के लिए 10 अरब रुपये मुख्तस कर दिए गए। खबरदार, होशियार, ऑनलाइन फ्रॉड ये पहले से ज़्यादा सरगर्म। साइबर क्राइम एजेंसी की लाहौर में कार्रवाई। ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा के शहरियों से फ्रॉड करते थे। अमेरिकी एजेंसी FBR भी पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क्स की निशानदही कर चुकी। कराची में फिर भत्ता माफिया सरगर्म। 5 माह के दौरान भत्ता खौरी के 32 वाक़यात। मुलजिमान ने फायरिंग करके राहगीर को जख्मी किया, बच्ची की जान भी ली। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज बजट इजलास। अपोजिशन का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भट्टर ने कहा, बजट तो गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए होता है। मौजूदा हुकूमत की तरजीहात सिर्फ PTI के खिलाफ सियासी कार्रवाई है। बजट तकरीर के दौरान वजीर खजाना की तरफ किताब फेंकने की तहकीकात मुकम्मल। अपोजिशन रुकन हसन मलिक को इजलासों से मुअत्तल कर दिया। मौजूदा इजलास की मुद्दत तक मुअत्तल किया गया। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसी की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत हुआ। कैम्ब्रिज के इम्तिहानी पर्चों के लीक होने की तहकीकात मुकम्मल। कैम्ब्रिज के मुताबिक तीनों पर्चों के मखसूस सवालात इम्तिहान से कबल लीक किए गए। कंप्यूटर साइंस और मैथ के 2 पर्चों में लीक शुदा सवालात की तस्दीक। कैम्ब्रिज ने लीक शुदा सवालात पर तमाम तलबा को मुकम्मल नंबर देने का फैसला कर लिया। तलबा को दोबारा इम्तिहान देने की ज़हमत से बचाने के लिए नया हल तजवीज़ किया गया। ईरानी हमलों का खौफ। 5000 इसराइली घर छोड़ गए। इसराइली शहरियों की इंतजामात ना होने पर नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। 1000 के करीब लोगों का ताल्लुक तल अबीब से है। उधर इंडियन नेवी एहलकारों ने हाइफा पोर्ट के करीब ईरान के मिसाइलों को फिल्म बंद किया। ईरान की आबनाए होमस बंद करने की धमकी। दुनिया पर इसके क्या असरात होंगे? तिजारत को क्या नुकसान पहुंचेगा? दुनिया तक ईंधन कैसे पहुंचेगा? आबनाए होमस है क्या? ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। 2 जुलाई को फर्द जुर्मायत होगी। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, केसेस की वजह से हमारा वक्त ज़ाया होता है। पाकिस्तान का सिस्टम जब दुरुस्त होगा तो केसेस ख़त्म हो जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पंजाब में एयर एम्बुलेंस, KP में रिक्शा आ गया। PTI वाले NRO की बात कर रहे हैं, यहाँ मुल्क की बात हो रही है। मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू किया। भारतीय मीडिया सफाकी से झूठा बयानियां फैलाता रहा। हमें पाकिस्तान का सच्चा बयानिया फैलाने की ज़रूरत है। भारत फिल्मों में ही जीत सकता है, हकीकत में नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अब्दुल सत्तार ईदी पर भी फिल्म बन रही है।
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर का कहना है अगले 5 बरसों के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार कर ली। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पाकिस्तान की फ़ज़ा जल्द स्मॉग फ्री होगी। पेट्रोल और दरामदी बिल में बड़ी बचत होगी। कराची में कॉन्गो वायरस से मुतासरा एक और शख्स इंतकाल कर गया। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कॉन्गो वायरस से 2 मरीज इंतकाल कर गए। एक का ताल्लुक करक, दूसरे का शिमाली वजीरिस्तान से था। प्री मानसून बारिशों की पेशगोई 20 से 23 जून तक शदीद बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। आंधी और झक्कड़ से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का भी खदशा। कनाडा खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ने भारत का असल चेहरा सबको दिखा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत गैर मुल्की मुदाखलत करता है, दूसरे पर असर डालने की कोशिश करता है। एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी खत्म। नासिर इकबाल क्वार्टर फाइनल में हार गए। हांगकांग के हरीफ ने शिकस्त दे दी। और पाकिस्तान के 7 क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग खेलेंगे। बाबर, हारिस, शाहीन, रिजवान, शादाब एक्शन में नजर आएंगे। हसन अली और हसन खान भी धूम मचाने के लिए तैयार। बिग बैश लीग 15 दिसंबर से 27 जनवरी तक खेली जाएगी।